सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जी बताइए क्या प्रसंग चल रहा था? प्रणाम दीदी जी। कल प्रसंग चल रहा था कि जो विश्वामित्र जी हैं उनकी जो सेना थी, उनकी सेना को नष्ट करने के लिए जो आदेश दिया और उसके बाद महातेजस्वी महर्षि जो हैं उनके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई जो कामधेनु हैं, उन्होंने उनसे निवेदन किया आप मुझे आज्ञा कीजिए तो मैं उनको परास्त करती हूँ। फिर उन्होंने आज्ञा करने पर फिर सेना की उत्पत्ति हुई और उसका आपस में युद्ध हुआ, उसमें उनको परास्त करते हैं। इस प्रकार से आगे उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के शस्त्रों का प्रयोग करके पहलवानों को संहार किया और विश्वामित्र जी द्वारा सैकड़ों पहलवानों, पंडित आदि का ह्रास हुआ और इसमें जो क्षात्र बल से अधिक ब्रह्म बल जो ब्राह्मण है उसके बल को विशेष रूप से दिखाया। नहीं अभी दिखाया नहीं, अभी ब्रह्म बल तो दिखाया नहीं, अभी तो टक्कर बराबर चल रही है। तो इन्होंने इनके जो 100 पुत्र हैं सैनिकों का तो आपस में बराबर टक्कर चल रही है, दोनों वो भी मर रहे हैं ये भी मर रहे हैं। तो इधर से जो विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हैं उन्होंने इन पे महर्षि वशिष्ठ के ऊपर वो किया, प्रहार किया। तो इन्होंने हुंकार मात्र से ही उनको ददाह जला दिया, अपनी हुंकार से ही उनको परास्त कर दिया, भस्म कर दिया, जला दिया। हुंकारेण एवतान सर्वान निददाह महान ऋषि ते स अश्व रथ पादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृत मुहूर्तेन क्षण भर में। विश्वामित्र सुतास तथा जो विश्वामित्र के पुत्र थे उनको पल भर में ही उन्होंने भस्म कर दिया। ये पढ़ रहे थे हम। पीछे की पाठ से कोई प्रश्न आपके? जी बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। कल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आए थे तो उन्होंने एक साधुता शब्द कहा था कि साधुता एक अलग प्रकार का गुण होता है, ये सब में होनी चाहिए। तो ये समझ नहीं आया था कि साधुता मतलब क्या। ये तो कई बार हम भी चर्चा करते ही है ना। साधुता में फिर सब कुछ आ जाता। साधुता मतलब विनम्रता, साधुता मतलब श्रद्धा, भक्ति, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सेवा, समर्पण, ये सारे गुण होते हैं साधु में। पुरुषार्थ, विद्वत्ता तो सब में कम ज्यादा होती है, लेकिन साधुता तो सब में बराबर हो सकती है। और एक और शब्द कहा था निर्दोष पूर्ण जीवन होना चाहिए। मैं आप लोग को सबको निर्दोष देखना चाहता हूँ। तो ये निर्दोषता मतलब कैसी आएगी, क्या होता है ये? कैसे आएगी जी। जो स्वामी जी जैसे बता रहे हैं वैसे करने से ही आएगी।
निर्दोष मतलब क्या क्या होगा दीदी निर्दोष? दोष तो न्याय दर्शन में बताए ना, दोष 3 गुण हैं, राग द्वेष मोह। तो जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, ये सब दोष में ही आता है। दोष का मतलब है सुबह जल्दी ना उठना, उठ करके दोबारा सो जाना, फिर यदि व्यायाम प्राणायाम में आए तो ठीक से नहीं करना, पूरा एकाग्र होके नहीं करना, फिर यज्ञ में कभी आना कभी नहीं आना, आए तो श्रद्धा पूर्वक यज्ञ नहीं करना, फिर नाश्ते में आवश्यकता से ज्यादा खाना, जल्दी जल्दी खाना, गुस्से में खाना, तनाव में खाना, नाराज होके खाना, किसी दूसरे की थाली को देख के बोले कितना पेटू है ये, ऐसे बोलना, फिर कक्षा में कभी आना कभी ना आना, आए तो कभी लेट आना कभी समय पे आना, फिर आकर बैठ गए तो ठीक से पाठ न पढ़ना। तो ये सुबह से शाम तक आप देखो अपनी दिनचर्या, ये सब दोष होते हैं। तो इनको महाराज जी कह रहे हैं कि इनको हटा दो, तो निर्दोष देखना चाहता हूँ। तो फिर किसी से झगड़ा करना, अपनी पढ़ाई ना करना, बीच में जब टाइम मिले तो अपने दोस्तों के कमरे में जा कर के तीसरे व्यक्ति की निंदा चुगली करना, गुरुकुल की बुराई करना, आचार्यों की बुराई करना, तो ये सब दोष है। अपना काम तो करना नहीं है। और दूसरे देखो, जो व्यक्ति दूसरे के कर्तव्य के ऊपर ज्यादा दृष्टि रखेगा ना, तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगा, फिर अपना कर्तव्य नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। और जो ज्यादा दृष्टि अपने कर्तव्य पे रखेगा तो उसको टाइम नहीं मिलेगा दूसरे के कर्तव्य क्या है ये देखने के लिए। जो अपने कुछ नहीं करता ना, वो हमेशा दूसरों के देखता है, इनको ये करना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, और इस देखा देखी में वो अपने वाले कर्तव्य से वंचित रह जाता है फिर। तो ये सब दोष की श्रेणी में आते हैं। तो ये बार बार यहाँ पाठ में चर्चा होती ही है कि हमें ज्यादा ध्यान अपने कर्तव्य पे देना चाहिए, और खास करके वहां जहां हमारे को उस रूप में अधिकृत नहीं किया गया है उनके दोष मिटाने के लिए। मानो कोई कर भी रहा है तो हमारे से ऊपर हमारे गुरु आचार्य हैं, हमें अधिकृत नहीं किया ना वहां के लिए, तो हम उनको तो बता सकते हैं। हम मानो यहाँ कुछ आप गलत करते हैं, यहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचारी कुछ गलत करते हैं यदि, और मैं देखती हूँ कि भाई इस सीमा तक तो मैं अधिकृत हूँ इनको टोकने के लिए, फिर उसके बाद मैं अधिकृत नहीं हूँ, तो फिर मैं बता सकती हूँ महाराज जी को कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, इसको एक बार देख लिया जाए बस। और हम अधिकृत हैं तो अपनी तरफ से एक बार कह दें, और पर अपने वाला नहीं छूटना चाहिए, ये भी बराबर ध्यान बना रहे, अपने वाला कर्तव्य ना छूटे। ये सब ढूंढने लगोगे तो काफी दोष मिलेंगे, और नहीं ढूंढेंगे तो लगेगा कि भाई मैं तो बिल्कुल ओके ऑल राइट हूं, और दूसरे बिल्कुल उसमें जी रहे हैं, प्रमाद में जी रहे हैं, ऐसे लगेगा। तो ये दूसरे को ज्यादा दोषी देखना, ये अपने आप में ही एक दोष है। और कोई प्रश्न है किसी का? ओ प्रणाम दीदी जी। इसमें ऐसा लिखा है, कामधेनु जो गाय है वशिष्ठ जी से पूछते हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है प्राचीन काल में जो गाय हैं वो भी मनुष्यों से बात करती होंगी? ये तो भाई सर्च का विषय है, नहीं पता। और इसमें संत ज्ञानेश्वर जी की भी ऐसे बात सुनने में आता है कि उन्होंने भैंस से गायत्री मंत्र बुलवाए थे। ऐसा? जी मैंने तो पहली बार सुना है। कैसे बोलती थी भैंस मनुष्य की भाषा में? हैं? तोते बोलते हैं ये तो सुना था, भैंस भी बोलती है ये तो पहली बार सुना मैंने। जैसे अपनी आवाज में, जैसे उनकी आवाज भैंस की आवाज में? जीभ तो उनके भी पास है जैसे मनुष्यों के पास जीभ है। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब उसकी तो अनअभिव्यक्त ध्वनि होती है, भां बोलती है। तो गायत्री मंत्र है, ये कैसे पता लगेगा? गायत्री मंत्र तो तब हो ना जब ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे बोले, ऐसे बोलती थी। तो मुझे ऐसा लगता है जीभ रहने से वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे बच्चे
बचपन में तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अभ्यास करते हैं उसमें, जैसे ऐसा ज्ञान है, बढ़ता है। पहले आप यहाँ किसी एक पशु का करवाओ फिर बात करना। हमारे पास 300 गाय हैं, एक आधे से बुलवाओ आप, आपकी ड्यूटी है। बच्चे को सिखा देते हैं 4, 6, 7 महीने में बोलना, 1 साल में बोलना सिखा देते हैं बच्चे को। तो आपकी 1 साल यही ड्यूटी है। हाँ जी केशव जी। जी, साधुता तो बहुत बड़ा शब्द है, जीवन लग जाएगा उसको जीने क्या में। है? साधुता बहुत बड़ा शब्द है। शांता? साधुता। साधुता? हाँ, तो जीवन भी लग जाएगा, तो मुझे नहीं लगता का साधुता का शब्द का पूरा हम जी पाए। लेकिन न्यूनतम तो बहुत बड़ा आवश्यकता, आपने न्यूनतम मतलब आवश्यकता, सीख लिया। न्यूनतम आवश्यकता क्या है कि साधु में ये तो होना चाहिए कम से कम न्यूनतम अर्हता की, मतलब ये तो नहीं, जो साधु आदमी ये जानता है कि साधुता तो इतनी बड़ी है कि पूरा जीवन लगा दें तो भी हो नहीं पाएगी, तो इसका मतलब वो व्यक्ति साधुता को पूरा जानता है। तो पूरा जानता है तो न्यूनतम भी निकाल लो उसमें से फिर आप। ये तो होना ही चाहिए, तो अब परम आवश्यक है। ऐसा कोई मतलब तो गुण जो है? पूरे को जानता है, जो आदमी 20 किलो को जानता है वो 2 किलो को नहीं जानता है क्या? कि जानता ही। उसमें सबसे मुख्य रूप से अपन कहें कि ये तो होना ही चाहिए साधु में। भाई जब आप साधुता को पूरा जानते हो कि नहीं साधुता जानते ना दीदी। इतनी है कि जीवन भर लग जाएगा तो भी साधुता पूरी नहीं होगी, इतना विशाल है उसका, तो फिर उसका थोड़ा भाग तो जानते ही हो। आप ही बताओ कम से कम कितना होना चाहिए, न्यून से न्यून क्या होना चाहिए, साधुता का मतलब पता क्या है? नहीं, इसलिए तो आपसे पूछा दीदी। मैं सोच रहा था कल से ये बात। थोड़ा दिमाग तो लगाओ, चर्चा ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जितना आप समझे उतना बताओ, उसमें कमी रहेगी तो मैं पूरा करूंगी, ऐड करूंगी। आप भी तो यूज करो अपने वाले का। आपको क्या लगता है कम से कम कितना होना चाहिए? सबसे पहले तो समर्पण तो होना चाहिए गुरु के प्रति। जो गुरु हैं कहें वो वैसा तो करना चाहिए कम से कम। कुछ अपना दिमाग नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो जो जैसा गुरुजन बताएं, बड़े बताएं, वैसा तो करना ही चाहिए। ये तो जैसा बहुत बताया बड़ी जा रहा बात तो है। करना ही चाहिए। इसमें तो बहुत कुछ आ गया, समर्पण के बाद तो कुछ रहता ही नहीं है। पर समर्पण एक साथ नहीं होता है 100%। हमारा जो स्वभाव है ना, क्योंकि हमारे अपने पिछले जन्मों के संस्कार भी हैं, तो हम चाहते हुए भी 100% समर्पण कर नहीं पाते, हमारे संस्कार आड़े आ जाते हैं फिर। तो समर्पण को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समर्पित जितना रहता है व्यक्ति उतना सुखी रहता है। तो हमारे सुख के लिए है, न कि हमारी वीकनेस के लिए और न कि दूसरे को बड़ा बनाने के लिए। जैसे बच्चा समर्पण के भाव में रहता है तो कितना सुखी रहता है, और नींद में हम गाढ़ निद्रा में समर्पण के भाव में होते हैं तो कितने सुखी होते हैं। जब हमें गहरी नींद आती है उस समय ना तो हमारे पास धन होता है, ना कोई पद प्रतिष्ठा होती है, ना कोई शारीरिक बल होता है, ना कोई राजनीतिक बल होता है, ना कोई रुपए पैसे का बल होता है, ना कोई संबंधों का आलंबन होता है, कुछ भी ना, कोई खाने पीने की चीज होती है, लड्डू बर्फी जलेबी इमरती कोफ्ता जो जो आपको पसंद, कुछ नहीं होता है रात को सोते समय। और हम सबसे ज्यादा उसी की डिमांड करते हैं कि हमें सोने को मिल जाए। तो इसका मतलब है कि वास्तव में जो आनंद है और खुशी है वो हमारे अंदर है। तो उस समय बाहर का कुछ भी नहीं होता है, तो अंदर अपने ही साथ होते हैं ना। तो ये समर्पण का मतलब ये ही है। तो जितना आपने समझा उसी को हम आगे बढ़ाते जाएं, बस समर्पण को ही। और कोई प्रश्न है? पीछे दे दो उनको, सोपान जी को। ओम दीदी जी, जी। जैसे जीवन में हमारे दीदी जी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है। अनुकूल में तो हम आनंदी रहते हैं, और जब हमारी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमें दुख होता है और हमारे हाँ। चित्त की स्थिति वो स्थिर नहीं रहती है। हाँ। तो ऐसा क्या कमी है कि वो चित्त की स्थिति को हम स्थिर नहीं रख पाते हैं और हमें भविष्य की चिंता होती है कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई है तो? जी, फिर आगे प्रश्न तो करो, ऐसा तो होता है। तो ऐसा क्या कर देती कि वो प्रतिकूल परिस्थिति को उसी वक्त रोक दिया जाए, या प्रतिकूल परिस्थिति में इतना विचार करते हैं कि हम सोचते जाते हैं प्रतिकूल परिस्थिति पर, तो उससे हमें दुख होता है। तो इसे क्या करें कि उस प्रतिकूल परिस्थिति को हम उसी वक्त रोक दिया जाए जब आए तो? देखो ये ऐसा ही है कि हमारा जो जीवन है ना एक अभिनय जैसे है। जैसे एक कोई ड्रामा होता है, कोई सीरियल होता है, कोई फिल्म होती है, तो उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं ना, और उनके अपने अपने रोल होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है, वो उनको याद करनी होती है।
फिर वो कैसे उसका अभिनय करना है उसकी पहले से तैयारी करनी होती है कि मुझे किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है। तो घंटों घंटों उसकी तैयारी करते हैं वो, और महीनों महीनों करते हैं और वर्षों वर्षों करते हैं, क्योंकि उसमें उनको अपना लाभ दिखाई देता है। जैसे कल भी महाराज जी भी चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे हम सब के जीवन के कुछ अभिनय हैं। तो किसी को गुरु का अभिनय करना है, किसी को शिष्य का करना है, किसी को आचार्य का करना है, किसी को एक बेस्ट सन्यासी का करना है, एक बेस्ट ब्रह्मचारी का, पति का, पत्नी का, मित्र का, भाई का, अनेक अनेक जो संबंध वो सब अभिनय है। तो जब हमने देखा कि मैं अपने अभिनय में एक बार फेल हो गया, अनुकूल परिस्थिति थी तब तो ठीक ठीक कर रहा था, प्रतिकूल आते ही मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया अभिनय, तो इसका मतलब है मेरे नंबर कट जाएंगे। जैसे वो ड्रामा में देखते हैं ना कि भाई मेरी एक्टिंग के अब की बार नंबर कट गए तो मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति क्या करता है, फिर दोबारा के लिए फिर प्रैक्टिस करता है ना कि चलो अब की बार तो मैं बाहर निकल गया अवार्ड से, पर अगली बार मुझे जरूर लेना है। तो अगली बार जरूर लेना है तो फिर वो वर्ष भर तैयारी करता है उसकी। या जैसे परीक्षाओं में देखते हैं हम, एक बार फेल हो गया एक विद्यार्थी और दिमाग अच्छा था, तो उसको पता लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की और मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा हो गया, तो अगली बार ऐसा नहीं होने दूंगा। तो नहीं होने दूंगा इसके लिए फिर पूरे वर्ष भर तैयारी करता है वो। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जब देखते हैं कि भाई मेरा तो व्यक्तित्व ऐसा है, समाज में सन्यासी का है, ब्रह्मचारी का है, गुरु का है, शिष्य का है, जो भी हमने बना लिया, हमने अपनी इच्छा से ही स्वीकार किए हैं। अब आपको किसी ने जबरदस्ती सन्यासी ब्रह्मचारी थोड़ी बनाया है, आप स्वयं अपने घर से आए हैं और आपने स्वयं इस रोल को स्वीकार किया है। तो अब आपको तय करना है कि सन्यासी ब्रह्मचारी तो बहुत हुए दुनिया में, आपको किसके जैसा बनना है। आज भी हैं, हरिद्वार में बहुत सारे सन्यासी हैं और देश में भी बहुत सारे हैं, और ब्रह्मचारी भी बहुत सारे हुए हैं, और आपके गांव में भी ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने शादी नहीं की। तो आपका आदर्श क्या है, आपके संस्कार क्या है, वो तो आपको तय करना है। तो उसी प्रकार की आपको खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। वहां तो डायरेक्टर होता है स्क्रिप्ट लिखने वाला, वो लिख के देता है, ये केवल तैयारी करते हैं जो पात्र होते हैं। यहाँ तो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी होती है या फिर भगवान से पूछनी होती है कि मुझे क्या करना है। और कुछ शास्त्र भी हमारी सहायता करते हैं, भाई आप किस वर्ण आश्रम में रहते हैं तो आपको ऐसे ऐसे करना है, यहाँ भी बता दिया है। तो उसको सामने रखते हुए जहाँ कहीं हमें ये लगा कि ये मेरे से ठीक नहीं हुआ, ये मेरा रोल नहीं है, तो जिस समय प्रतिकूल परिस्थिति है उस समय तो आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, क्योंकि आपने वैसे संस्कार अभी नहीं बनाए हैं उनको रोकने वाले। पर जब वो परिस्थिति जा चुकी है उस समय तो पता लगता है ना व्यक्ति को कि ये ठीक नहीं हुआ मेरे से, मैं कर नहीं पाया इस पे कंट्रोल। तो अब तैयारी करो कि अगली बार कभी ऐसी सिचुएशन आई तो फिर मुझे आज जैसे मैंने रोल किया ऐसा नहीं करना, अगली बार थोड़ा सा ढंग से करना है। और ये बिल्कुल हमारे हाथ में होता है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है। ऐसा करने के लिए उसने अपने माइंड में प्रोग्रामिंग की ही नहीं। व्यक्ति को कितना भी गुस्सा आ रहा हो, जैसे आप लोगों को कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, पर आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे कर रखी है कि हम ये बड़े हैं और इन पे हम नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हो। पर आप अपने साथी के ऊपर कर दोगे वही गुस्सा जो मेरे वाला गुस्सा था, अब मेरे पे तो कर नहीं पाई। तो रूम में जाके दरवाजा खोलोगे धड़ाम से, तो वो दूसरा बोलेगा क्या हो रहा है, बोले आज मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बोलो मत बस, क्योंकि मेरे को जबरदस्ती खड़ा करके सबके बीच में डांट दिया। चाहे ये भी नहीं भी बताएंगे, दूसरा व्यक्ति सोचता है इसको क्या हो रहा है, आज मैंने तो कुछ किया नहीं। तो आपने अपने मन को बता दिया कि वहां मैं गुस्सा कर सकता हूं, यहां मैं नहीं कर सकता हूं, तो आपका मन वैसा ही करता है फिर। तो यदि हम ये बता दें कि मुझे प्रतिकूल परिस्थिति में भी ऐसे करना है, अपने मन को ये समझा दें कई दिन तक, कई महीनों तक, तो फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाता है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी आप समता में रह सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है।
टाइम तो बच गई 2-3 मिनट, क्या करूं? ये 2 कर देती हूँ पूरे आगे वाले। दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशः सव्रीडं चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा समुद्र इव निर्वीगो भग्नदंष्ट्र इवोरगः उपरक्त इव आदित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः हतपुत्र बलोदीनो लोनपक्ष इव द्विजः हत सर्वबलोत्साहो निर्वेदं समपद्यत। सुमहायशः सर्वान् विनाशितान् दृष्ट्वा बलं च विश्वामित्रः, विश्वामित्र ने जो कि महान यशस्वी थे, उनके सारे पुत्र, उन सारे पुत्रों को और बलम च और अपनी सेना को विनाशितान दृष्ट्वा सबको नष्ट हुआ हुआ देख करके सव्रीडम चिंतया आविष्ट, सव्रीडम लज्जित होकर के, चिंतया आविष्ट चिंता से भी वो आविष्ट हो गया, भर गया। तदा चिंतयाविष्टो अभवत, जब सारी सेना को नष्ट हुआ देखा और अपने सारे पुत्रों को भी नष्ट हुआ देखा तो विश्वामित्र जी चिंता और लज्जा से भर गई। चिंता भी हुई, लज्जा भी हुई। समुद्र इव निर्वेगो, जैसे कि समुद्र निर्वेग हो जाता है, नदियों का बहुत वेग होता है, ऐसे घूमती घूमती जाती हैं, लेकिन समुद्र में जाकर के उनका वेग खत्म। वो कभी ज्वार भाटा आता है तभी वेग आता है, वरना समुद्र में जाने के बाद फिर पानी ओवरफ्लो नहीं होता है। तो समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्र इव उर्गः, और जैसे उर्ग मतलब सर्प, सांप के दांत तोड़ दें तो अब उसके पास कोई बल नहीं रहा, तो अब इनकी सेना मर गई, पुत्र मर गए, तो इनकी स्थिति कैसी हो गई? भग्नदंष्ट्र इव उर्ग, टूटे हुए दांत वाले सर्प की तरह। उपरक्त इव आदित्य, आदित्य उपरक्त इव, जैसे आदित्य को ग्रहण लग गया हो, उपरक्त हो गया हो, पृथ्वी की चंद्रमा की छाया आ जाती है ना उस पे, तो जैसे सूर्य को ढक लिया हो। और सद्य निष्प्रभताम गत, तो वो उसी समय कैसा हो गया? निष्प्रभ हो गया, कांति रहित हो गया, क्योंकि अपने पुत्रों को एक मुहूर्त में भस्मीभूत देखा, अपनी सेना को विनष्ट देखा, तो आदमी का बल तो फिर टूट ही जाता है ना, तो उनकी हालत ऐसी हो गई। हत पुत्र बलो दीनो, और वो कैसे हो गए? आहत हो गए हैं पुत्र जिनके, और बल माने सेना जिनकी, ऐसा दीनहीन बन गया। हत पुत्र बलो दीनो लून पक्ष इव द्विजः, और जैसे द्विजः लून पक्ष इव, पक्ष मतलब पंख, लोए अवच्छेदने, लून पक्ष माने कट गए हैं पंख जिनके, ऐसे द्विज के समान, द्विज मतलब पक्षी, और द्विज का दूसरा अर्थ होता है ब्राह्मण, पंडित, और पक्ष का मतलब होता है उसका अपना मंतव्य, अपना सिद्धांत, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ऐसे कहते हैं ना। तो जिस ब्राह्मण का पक्ष खंडित हो गया उसकी हालत कैसी होगी? पराजित हो गया ना वो बेचारा। हत सर्व बल उत्साह, सारा बल और उत्साह हत हो गया है जिसका, नष्ट हो गया है। निर्वेदम संपद्यत, तो इस प्रकार से वो खिन्नता को प्राप्त हो गई। तो ऐसी हालत हो गई इनकी, विश्वामित्र जी की। तो आगे इन्होंने क्या किया ये फिर कल पढ़ेंगे, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का
राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।